अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ और आज मेरे साथ कराची से होंगे फारिस काज़मी। और जिस तरह मैंने टॉस के बाद छोटा सा सेशन किया और मैंने बताया था कि पैनल आएगा और हम आज के मैच में कुछ बात करेंगे। बात करने वाली इतनी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन बहुत से डिबेटेबल पॉइंट्स भी हैं पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस पे। स्टार्ट करते हैं। फारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कासिम? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा फारिस, क्रिकेटिंग फर्टेनिटी पे काफी टाइम से, जब से इंग्लैंड का नया स्क्वाड अनाउंस हुआ, बात चल रही थी कि पाकिस्तान बिट लाइक बेटर साइड एज कम्पेयर टू इंग्लैंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान के पास था, और इंग्लिश कंडीशंस को आपके शो में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान अच्छा यूटिलाइज करता है एज कम्पेयर टू अदर इंग्लिश लाइक एशियन कंट्रीज। तो थोड़े सा माइट भी मुझे लगा कि जिस तरह पहले मैच का प्रेशर पाकिस्तान कोई भी बड़ी सीरीज हो या बायलैटरल सीरीज हो लेता है, पास्ट भी हम रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान राइट फ्रॉम द फ्रंट से कभी भी इतना अच्छा नहीं खेला। टाइम लेते हैं, लेकिन बिल्कुल 3 मैचों की सीरीज है, इतना टाइम बचेगा नहीं। अब डू एंड डाई वाली बात है, खुदा ना खास्ता अगला मैच हारते हैं तो आप सीरीज से बाहर हो, और अगर आप कम बैक करते हो तो डिसाइडर बहुत मजे का हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल। वो एक प्रिडिक्शन थी, या जो एक कोई भी क्रिकेट लवर चाह रहा था कि टीम चेंज हुई है तो पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि 1974 के बाद हम ये सीरीज शायद अपने नाम करेंगे। अभी भी स्टिल वन गेम हुई है, लेकिन जो पहला मैच मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, जो जीत गया उसका मोमेंटम बन जाएगा। हमारे भी आगे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहते हैं फारिस, गलती कहाँ हुई? और मॉडस्ट टोटल 141 का, कोई गोल्डन डक फॉर इमामुल हक, सिल्वर डक फॉर बाबर आजम, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, एक उम्मीद भी रोशन हुई कि पाकिस्तान अगर 200 सवा 200 भी कर ले तो उनके भी 5 डेब्यू के प्लेयर्स हैं जो कि लाइक अच्छे प्लेयर्स हैं, काउंटी शाउंटी खेलते रहते हैं और लाइक वेल डिसेंट प्लेयर। तो पाकिस्तान की सिर्फ बात ज्यादा करूंगा, पाकिस्तानी फैन, और फिर न्यूट्रल बात करते हैं कि इंग्लैंड को क्रेडिट भी जाता है, वी मस्ट अप्रिशिएट देयर टीम, देयर यंगस्टर। तो पाकिस्तान की गलती कहाँ हुई? पाकिस्तान की गलती देखें, सबसे पहले तो ये कि हम जो है ना एक वो नहीं कर पाए, एक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर पाए अच्छी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप देखें जिस तरह का मामूल का डिसमिसल हुआ, डाउन द ट्रैक आने की कोशिश कर रहे थे, उनका शॉर्ट कुछ मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे जो गलतियां नजर आई है ना, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक गलतियां नजर आई हैं। वो नजर आई हैं शॉर्ट पिच बॉल जो अगर कोई करा रहा है, या लेंथ बॉल पे अगर आपने देखा होगा ग्रेगरी करा रहे हैं, या दूसरे उनके ओवरटन और जितने भी सारे बॉलर हैं, ये सारे बॉलर उन्होंने गुड लेंथ पे बॉलिंग कराई ज्यादातर। और आप देखें, और अगर आप देखें 3 या 4 विकेटें जो गिरी हैं वो सारी गिरी हैं शॉर्ट पिच पे। और शॉर्ट पिच पे ज्यादातर लोग हुए हैं लेग साइड की बाउंड्री पर आउट हो रहे हैं, और पूरे पूरे शॉट नहीं हमारे जान से जैसे मारने चाहिए ना शॉर्ट, इस तरह की शॉट मुझे नजर नहीं है। सिवाय बीच में जो थोड़ी पार्टनरशिप लगी थी उसमें फखर जमान ने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, 44 रन की इनिंग खेली उन्होंने। और उसके बाद शोएब मकसूद को गुड दिक में नजर आ रहे थे, जिस तरह का पीएसएल में उन्होंने छोड़ा था। अनफॉर्चुनेट लेकिन ये कि वो फखर जमान की वजह से रन आउट हो गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अगर वो मेरे ख्याल है उस टाइम पे अगर वो रन आउट नहीं होते तो मुझे लग रहा था कि स्कोर 250 तक मेरे ख्याल से चला जाता। मेरे ख्याल से आप भी इस पॉइंट से एग्री करेंगे। बाकी यही मैं कहूंगा, गलती बिल्कुल बेसिक थी हमें, और इन गलतियों से सीखना चाहिए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम का डिसमिसल भी आज मुझे बड़ा मीडियोकर लगा, वेरी सॉरी टू से, कि उन्होंने बाहर जाते ही भी बॉल को छेड़ दिया ऑफ स्टंप की। वो ये देखें बिल्कुल ऐसी गलतियां हैं कि ये ना हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये उन्हें खुद पे कोचेस बैठे हुए इतने सारे, वो उन्हें बता सकते हैं, और ये खुद उनको नजर भी आएगा आई एम श्योर। एनालिस्ट के साथ बैठ के, आजकल तो एनालिस्ट सारे बैठे होते हैं परफॉर्मेंस के बाद, अगर आपकी गंदी होती है अच्छी होती परफॉर्मेंस, उसमें एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिस्ट बैठ के सारी परफॉर्मेंसेस का जो है खमियाजा वो दे रहे होंगे आपको कि यार आप कहाँ गलती कर रहे हैं भी। और आज के जो गलतियां हैं वो कुछ ऐसी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स गलतियां नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक गलती है। वो वही गलतियां जो कुछ मुझे जिम्बाब्वे के ओवर में नजर आई थी कि शॉर्ट पिच बॉल को सही नहीं खेल रहे, गुड लेंथ वाली बॉल को सही नहीं खेल रहे, स्लो पिच पे सही नहीं खेल रहे। अब यहाँ पिच थोड़ी सी फास्ट मिली और हल्का सा टिंज ऑफ ग्रीन था इस पिच में। तो ये है कि इस वजह से जो है पाकिस्तान थोड़ा सा, पहला मैच था, थोड़ा सा जो है पाकिस्तान थोड़ा वो हो गया, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा घबरा गया हम ये कह सकते हैं। लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये बहुत ही मेरे ख्याल से हम डाल के हम इस पे मट्टी नहीं डाल सकते इस बंदी परफॉर्मेंस से। लेकिन ये है कि बेटर लक फॉर द नेक्स्ट ओडीआई, और आई होप कि आगे जो टीम होगी वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि ये देखें बिल्कुल मीडियोकर वो है परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस ऐसी लग रही थी जैसे लास्ट अभी श्रीलंका गई है ना, बिल्कुल वन साइडेड परफॉर्मेंसेस, और उनकी तो टीम भी बिल्कुल डाउन एंड आउट चली, उनकी तो पूरी टीम फारिस, मैं आपकी बात दोबारा आता हूँ, उनकी बात को सेकंड जरूर करूंगा। जब शोएब मकसूद और पार्टनरशिप लगी तो मुझे भी लग रहा था कि 250 तक पाकिस्तान करेगा तो मैच अब फंस सकता है, मतलब कि फिर पाकिस्तान बॉलिंग है। अमार, आपकी तरफ आऊंगा।
मामूल हक से स्टार्ट करते हैं, ओपनर हैं, लाइक काफी टाइम से ओडीआई पाकिस्तान खेला नहीं था, बाहर थे और इंजरी भी रही, पीएसएल में भी इतना नजर एक्टिव नहीं आए। वही टेक्निक नजर आ रही है। आज कंपैरिजन भी मैं देख रहा था 2019 में जो डिसमिसल हुआ था कि जो लेग बिफोर वॉच हुए, सेम वही है। कोई इनके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनकी गलतियों को हाईलाइट करके बताया कि तुम क्या लैग कर रहे हो। जिस तरह हमने देखा यूसुफ ने बड़ा अच्छा ट्रेन फहीम अशरफ को किया है, बड़ा एक डिफरेंट बैट्समैन नजर आता है अपार्ट फ्रॉम टुडे, लेकिन बड़ा मेच्योर प्लेयर लग रहा है कि टेक्निक उसकी काफी सॉलिड हुई है। तो इमामुल हक का जो एक शॉर्ट पिच की बात इन्होंने भी की, फारिज ने, 2-3 प्लेयर्स हमारे इसमें भी फंस रहे हैं। तो कौन जो ये इन्होंने बैटिंग कोच भी रखे हुए हैं, मिसबा काफी टाइम से एसोसिएट है, उससे पहले यूनुस साथ थे, तो क्यों नहीं गलती को क्लैरिफाई कर पा रहे, या इंटरनेशनल चीजें कितनी देर मिस्टेक करते रहेंगे ये लोग और चांसेस मिलते रहेंगे? नहीं, अ, यार देखो, हर प्लेयर की लिमिटेशन होती है, वो नहीं कवर कर पाते। तेंदुलकर की भी एक लिमिटेशन थी, वो अपना एलबीडब्ल्यू हो जाता था और बोल्ड हो जाता था, विकेट और फुट उसमें नी के दरमियान गैप होता था, जिसकी वजह से वो भी बोल्ड हो जाता। तो कुछ प्लेयर्स में होते हैं फ्लॉज। अब तेंदुलकर में अगर इस तरह के फ्लॉज हैं, तो आप इमाम उसके लेवल का प्लेयर तो नहीं है ना। तो ये चीजें नेचुरल होती हैं, अब हर कोई नहीं होता। बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है इस वक्त दुनिया में जिसको आप कह सकते हो इस किस्म के उसमें कोई फ्लॉज नहीं है। लेकिन फ्लॉज होते हैं प्लेयर्स में और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। चलिए, बाबर तो बाकी आज डेफिनेटली थोड़ा अनलकी रहे। बाबर तक की बात नहीं करूंगा, मतलब नंबर 1 ओडीआई के बैट्समैन है और एक मैच में अगर आए तो मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान जज्बाती कौम है, बहुत ज्यादा मैंने सुना भी है कि मीम्स बन रही हैं, बड़ा उनको। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबर लेकिन और रिजवान पे पाकिस्तान रिलाय बहुत ज्यादा करता है, तो बस नहीं चले तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल था। और सुहेब मकसूद का अगर अनलकी रहा, और दूसरा सऊद शकील को खिलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इनका, बिल्कुल। नहीं खिलाना चाहिए था वारिस उसको। आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा। आपने जी, बिल्कुल, ये मैं अमार इस की पॉइंट बात को को। सेकंड करना चाहूंगा। अम्बार ने जो बोला कि यार साउथ शकील को आप, मेरी ऐसी रैंडम बात हो रही थी अपने फादर से, क्योंकि वो भी काफी क्रिकेट लवर है, तो उनका भी ये कहना था कि यार आपने इंग्लिश कंडीशन में बिल्कुल जो है ना, आपने एक नए बच्चे को आपने उतार दिया जिसको अभी एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो आपको उस नंबर पे एटलीस्ट किसी और को भेजना चाहिए था, या आप सेलेक्ट एक दो मैचेस आप देखते सेलेक्ट करते आप किसी और को खिला लेते उनकी जगह। एकदम से आपने जो है उनको डाल दिया वहां पर, और वही हुआ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि 26 पे 4 आउट हुए रिजवान, और अगर वो नहीं चलेंगे, बाबर नहीं चलेंगे, तो पूरी टीम नहीं चलेगी, या फखर जमान नहीं चलेगा। तो ये 2 या 3 प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पूरी टीम गेम है। टीम गेम होगा तो फिर परफॉर्मेंस होगी ना। फारिज, मैं इसी पे आ रहा था कि मेरी और मार की जो लास्ट सेशन हुई थी, इनफैक्ट मार ने बड़ा वैलिड पॉइंट उसने भी हाईलाइट किया था कि बाबर और रिजवान पे हम हाईली रिलाई करेंगे, और अगर इनमें ये नहीं चलते तो चांसेस कम है, इवन दो कि इंग्लैंड की टीम है। तो बड़ा ये उनकी बात काफी हद तक सच आज साबित हो गई कि बाबर भी नहीं चले, बिल्कुल रिजवान भी नहीं चले, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में शुएब मकसूद थोड़ा सा लगा कि सहारा मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट के रन आउट रहे। तो बड़ा जो लास्ट एनालिसिस था हमारे साथ है, यही पॉइंट उन्होंने रेस किए थे, और आज वैसे ही दिखा हमने कि हमारी जो बैकबोन है टीम की, वो बाबर और रिजवान है। किसी एक को चलना लाजमी है लंबे स्कोर के लिए, वरना अंडर 150 हम इसी तरह ही रहेंगे। चलें, रात गई बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। कोई भी क्रिकेट लवर है, क्रिकेट को समझता है, उसको आगे बढ़ के पाकिस्तान के फ्लॉज जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको खुद अपना 110% देना है। क्या समझते हैं सेकंड ओडीआई? एक चीज उससे पहले आऊंगा, सेकंड ओडीआई से हारिस सोहेल टूर पे जाते हैं, इंजरीज होती हैं, वापस आ जाते हैं, कभी वो जिन उन पे लग जाते हैं, या जिन से डर जाते हैं, एक अजीब सा कैरियर में समझ नहीं बिल्कुल आ रही। तो ये क्या, हारिस सोहेल अच्छा बैट्समैन है, मानता हूं मैं, वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे रहे थे, न्यूजीलैंड के बिल्कुल साथ बिल्कुल। बड़ा अच्छा खेले। तो हारिस सोहेल और इंजरीज, ये कितना कैरियर इनका प्रोलॉन्ग करेगा? ऐसे नेचुरल सी चीज है, लेकिन क्यों नहीं कवर कर पा रहे? इनका मैं हारिस सोहेल का आपको बताता चलूं कि हारिस सोहेल का, जैसे अभी बता रहे थे, हारिस सोहेल का ये सीन है कि मुझे कहीं से पता चला है, थोड़ा कुछ रिसर्च की थी इस बारे में, और ये भी हुआ था कि भाई हैमस्ट्रिंग। ये इनके साथ, हाँ बिल्कुल, इंटरनेट के जरिए कुछ पता चला, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, तो उसके जरिए पता चला कि यार इनका जो ऑपरेशन हुआ है हारिस सोहेल का, जो इनका नी है ना, बेसिकली जो इनका नी है वो कुछ गलत तरीके से लगा दिया गया है, या उल्टे तरीके से लगा दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये जो है ना, ये हमें पता चला है शोएब अख्तर के जरिए। अब मैं आपको सोर्स रिवील करी, तो शोएब अख्तर इनफैक्ट तो अपने चैनल में इस वीडियो के बारे में बता रहे थे कि यार मैंने एक दिन इससे पूछा, हारिस से, तुम्हारा क्या कैरियर है, कभी तुम्हारे साथ कोई और मसला रहता है, कभी कुछ और मसला रहता है, जैसे लाइक आपने कहा, कभी भूख से डर जाते हैं वो, कभी जो है वो, कभी उनके साथ ये फिटनेस के मसाइल रहते हैं, कभी वो वेट ऑन पुट ऑन कर लेते हैं, उसकी वजह से नहीं खेल पाते। तो उनके साथ यही मसला है कि वैसे तो टेक्निकली वो बड़े अच्छे बैट्समैन है। उनकी मुझे याद है इनिंग जो वर्ल्ड कप में उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, वो काफी अच्छा मैच हुआ था लॉर्ड्स में। लेकिन ये है कि उनके साथ ये मसला है कि उनके बेसिकली जो ऑपरेशन हुआ है ना, उनका यही कहना है कि पीसीबी ने जो ऑपरेशन किया है वो गलत हुआ है मेरा। और दूसरा ये कि फिटनेस के मसाइल उनके पास जो रहते हैं, वो मुझे जो लगता है, जहां तक मेरी अपनी पर्सनल
सोचे, वो उनके कुछ वेट से भी मसला है, उनका वेट कभी ज्यादा हो जाता है, कभी एक वेट रहता नहीं उनका, पुट ऑन ज्यादा कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी जो नी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है काफी ज्यादा खेलते टाइम पे, तो फुटवर्क वगैरह में उन्हें मसले आते हैं काफी ज्यादा। तो ये इंजरी उनकी एक दफा हो गई, लेकिन दोबारा ऑपरेशन होने की वजह से प्रोलॉन्ग हो गई है, और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा खेल पाएंगे, उनका करियर मुझे नजर नहीं आ रहा ज्यादा चलता हुआ अगर यही मसले उनके साथ रहे। चलिए अमर, आपकी तरफ आता हूँ और थोड़ी सी बात करते हैं कि अब सेकंड डे पे जाना है पाकिस्तान को, फ्रेश माइंड से जाना पड़ेगा। लेकिन आज क्रेडिट आप बीइंग ए न्यूट्रल फैन, एक एनालिस्ट के तौर पे कीपिंग बिहाइंड के आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके व्यूज में लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेला या इंग्लैंड का जो एक यंग टीम थी, 5 डेब्यू हुए और 5 डेब्यू एक टीम में होना और पाकिस्तानी टीम को 141 पे आउट करना बड़ी बात है। स्टोक्स की कैप्टनशिप भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान बहुत बुरा खेला या इंग्लैंड अपनी कंडीशंस को अच्छा यूटिलाइज किया? नहीं यार, इंग्लैंड की अगर आप ये देखो ना, इंग्लैंड को के इतने प्लेयर्स अनफिट होते हैं, उससे इंग्लैंड को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इंग्लैंड को इन चीजों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंजरीज वगैरह से। पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर इंग्लैंड की तरफ से ज्यादा होता है, नहीं, क्योंकि हमने इंग्लैंड लास्ट में पाकिस्तान बात को की थी, ज्यादातर हमने लास्ट में विन बात की थी, करता है। आप भी थे, आपने कहा वोक्स हो गया, वुड हो गया, मॉर्गन है, फिर रूट है, कोई प्लेयर बड़े नाम को इसमें से स्टोक्स के अलावा, विंस के अलावा या साकिब महमूद को कहना नहीं चाहिए, पेसर में अगर अच्छा खेले तो मैंने उनको लास्ट वीडियो में रेट किया था कि अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने 2 बड़ी विकेट्स ली। तो किस चीज का साइकोलॉजी प्रेशर इंग्लैंड की कंडीशंस का, या नाम इंग्लैंड है जो ये इतना ज्यादा, जिस तरह इंडिया के साथ वो खा जाते हैं मार वर्ल्ड कप वगैरह में। तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप में हालांकि पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेला था इंग्लैंड के खिलाफ और उनकी पूरी टीम थी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ था, 14 रन से मैच जीते थे, बड़ा अच्छा हाई स्कोरिंग मैच था। आज तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन थी यार which is a part of game, लेकिन बड़ा ही वन साइडेड, अंडर 20 ओवर्स। अब देखो, उस मैच में लड़वाने वाला कौन था? सरफराज था, हाँ, ठीक है, और ये सरफराज किस जोर से लड़वाता था, और बिल्कुल। बीच में एक्सपीरियंस था हफीज मलिक वगैरह का। तो वो भी देखो, मलिक भी इवन खेल रहा था वो, तो इस मैच में तो इनएक्सपीरियंस टीम में तो लड़वाने वाला कोई बंदा नहीं इन है। अदर वर्ड्स आप बाबर को बिल्कुल कह रहे हो कि डिफेंसिव कैप्टन है वो? नहीं, बाबर की मैं ये नहीं कह रहा, अभी अभी उसने देखी लड़वाने वाला दुनिया कहाँ है, सरफराज, और उसको कोई वर्ल्ड कप में सरफराज कैप्टन हमारा था, लड़वाएगा वो डेफिनेटली, वो कैप्टन को राइट्स होंगे तो वो आगे जाके प्रोसीड करेगा, या 11 प्लेयर में से कोई सीनियर के अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता। मलिक हफीज की रिसेप्शन है, कोई और आके आपको बॉलर्स को बताया क्या करना है। तो बात जो लड़वाने वाली की बड़ी वैलिड बात है, और सरफराज का इंग्लैंड की कंडीशन में बिल्कुल हाईएस्ट एवरेज उसकी जा रही है। मैं पिछले दिन कोई देख रहा था, लॉर्ड्स की है, पता नहीं पूरे इंग्लैंड की 54 उसकी एवरेज है, तो एक सेंचुरी भी उसकी दी, प्लस पाकिस्तान टू स्कोर माइट बी इन ओडीआईज। तो बहुत वैलिड आपने की कि सरफराज एक फाइटिंग क्रिकेटर था, बॉलर्स के पास गया बैकअप करने, वो चीज बाबर में और प्लस वो वर्ल्ड नजर कप नहीं था, आती। वर्ल्ड बिल्कुल। कप में जिस तरह से वो, और एक्सपीरियंस प्लेयर और टीम हम में कोई एक है मैच ही बहुत नहीं बुरा तो हारे भी हुए थे वेस्ट इंडीज से, तो दूसरा जीतना भी पड़ा मंडी। हाँ। सही हो गया। लेकिन अपना ये जो ओमान ने बात करी ना, मैं इससे थोड़ा सा थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, मेरा शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, सेम टीम, तकरीबन सेम टीम, नॉट इसमें कोई ज्यादा बंदे चेंज नहीं हुए, सेम टीम। अभी साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम आई थी यहाँ पर पाकिस्तान में, अगर आपको याद होगा, और इससे पहले इसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए भी हैं, तो बिल्कुल। दोनों टाइम हमने उनको वहां पे भी पिछाड़ा। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये नई टीम है, ये बिल्कुल नए बच्चे, इनके बाद देखें एक्सक्यूज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि इन्होंने अच्छा खेला नहीं है, बस ये एक बात है। लेकिन एक्सक्यूजेस जो है ना, ये मेरे बहुत वो हो जाएंगे कि यार ये नई टीम है, ये बहुत पुरानी टीम है, इससे मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑन द डे जो है ना, वो परफॉर्मेंस काउंट करती है। बाकी इनकी जो बात है सरफराज की, जो लड़ने वाली बात है कि वो अच्छा कप्तान था, वो वर्ल्ड कप का मैच था, वो मैं हाँ जरूर मानूंगा। एक तो वर्ल्ड कप का मैच था, वो एक नॉर्मल ओडीआई से थी। बाकी ये कि सरफराज की जो कैप्टनशिप की लीडरशिप स्किल थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कैप्टनशिप लीडर स्किल, मुझे आपको याद होगा कि एशिया कप भी हुआ था, और उससे पहले भी कई ज्यादा टूर्नामेंट्स हो चुके हैं। और डीआई में मैं कहूंगा स्पेशली कि उसी टूर्नामेंट में आपको याद होगा इंडिया ने हमें 2 बार हराया भी था, और इवन के हम यूएई जैसी टीम के खिलाफ भी खेलते हुए स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये है कि सरफराज वाज नेवर अ वेरी गुड ओडीआई कैप्टन, बट ये कि टी20 में उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था, टी20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। उसके अलावा उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, और तो ये उनकी काफी सारी उनकी वो थी, एक क्या कहना चाहिए, एडवांटेजेस थी। लेकिन ये कि अभी बाबर आजम जो है वो नए कैप्टन है, उन्हें बहुत सारी चीजों की मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत है। ऑल दो उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही, लेकिन जैसा हमने देखा कि जिम्बाब्वे में हमारी टीम स्ट्रगल करती है नजर आई। एक बिल्कुल कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, एक जेड टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे ऐसी टीम के खिलाफ हम लोग बुक हो गए थे 150 के अंदर ही, 100 के अबव ही, इतने कम स्कोर के ऊपर हम जो है बुक हो गए। उसमें टी20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी बीच में नहीं रही थी, वनडे में हम मसला रहा हमारे। जिम्बाब्वे की टीम के साथ इवन हम स्ट्रगल करें, ब्लेसिंग मुजर्रा बानी को हमने हीरो बना दिया उन्हें, फिर उन्हें हीरो बना के हम पीएसएल ने मिलाया। अपार्ट रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह, उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी,
मुल्तान के लिए या जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन ये है कि ये इस तरह के प्लेयर्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ने खुद हीरो जो है ना बनाया है, जो नॉर्मल प्लेयर भी है ना। इवन के अभी मैं लिस्ट भी देख रहा था फेसबुक से गो थ्रू करते हुए, तो उसमें भी एक लिस्ट आ रही थी जिसमें हमने जितने भी सारे प्लेयर हैं जो डेब्यू के प्लेयर हैं उन्हें सारे प्लेयर्स को हीरो बनाया हो, तो उसमें लिस्ट थी। काफी मुझे देख के हंसी भी आई वो, लेकिन ये है कि जिसके अंदर जॉर्ज लिंडे का नाम था और मुजर्र रवानी का नाम था और काफी सारे लोगों का नाम था, लेकिन ये है कि बस डिसअपॉइंटमेंट देखिए होती है। लेकिन ये है कि हम बी का न्यूट्रल, हम एनालिस्ट हैं तो हम न्यूट्रल ही रह सकते हैं और दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे, लेकिन जाहिर है पल्ला हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बारी, हम चाहेंगे पाकिस्तान जीते, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अपनी गलतियों में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान फोकस करे और यहाँ से अब इस बिलो पार पे स्कोर पे तो एटलीस्ट आउट हो, एटलीस्ट अच्छा खेले। और इसके अलावा प्रैक्टिस का भी इतना टाइम नहीं मिला पाकिस्तान बिल्कुल को वहां पे, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और वेदर कंडीशंस भी इतनी डिफरेंट हैं, तो वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल। बिल्कुल पहले मैच में यही मैं लेकिन कह रहा था आपसे कि पहले मैच में ऐसा हो जाता है, लोग थोड़े से हमारे यहाँ पे जज्बाती हैं, जैसे उन्होंने बात करी कासिम ने खुद, कि जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग तो बाबर आजम को जो है मतलब बुरा वाला कहना शुरू हो गया कि यार ये तो जो है वो इसे कैप्टनसी नहीं आती, इसे ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता। इवन कि वो लोग जो कि हम एक देसी जबान में कहेंगे उन्हें मौसमी, तो इवन के वो लोग जो क्रिकेट देखते ही नहीं है, जो क्रिकेट फॉलो नहीं करते, लेकिन एक पाकिस्तान की हार पे ऐसा सब चढ़ के आ जाते हैं कि यार ये पाकिस्तान हार गया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। तो अगर ऐसे लोगों के मैं ज्यादा कमेंट्स लेता नहीं, ना ज्यादा मुंह लगता हूँ, लेकिन ये है कि जो क्रिकेट देखता है उससे ज्यादा पता है कि यार एक आध मैच में ऐसा हो जाता है। थोड़ी सी टीम मुझे आई एम श्योर कि नेक्स्ट मैच में अलग परफॉर्मेंस नजर आएगी मुझे। बिल्कुल, और यहीं से आपकी बात को सेकंड करके मार की तरफ चलूंगा और सेकंड मैच में मूव करते हैं कि प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान में, बड़ा मशहूर है कि किसी प्लेयर को प्रमोट करना हो तो बहुत लाइक कहना नहीं चाहिए, लेवल सी का भी प्लेयर होगा तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के एक अच्छा प्लेयर बना देते हैं। जिस तरह फारिस ने बात, डेफिनेटली से सेकंड करूंगा, टेस्ट वनडे ओडे हम माहिर हैं एक प्लेयर को अच्छा ग्रूम करने में, अपने डेब्यू पे उसको परफॉर्म करवाने के। चले इसी पे आते हैं, हमारे सेकंड ओडे पे पाकिस्तान कितना % चांस रखता है कि कमबैक करेगा? लाइक प्रोफेशनल्स हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़हन में ये चीज़ रहनी चाहिए, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाली आपने बात की कि इंग्लैंड हम पे भारी है, या कितना सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान इस चीज को पुरानी डिफीट को भुला के जाएगा? मुझे जिस तरह पाकिस्तान टीम पे लगता है कि इंशाल्लाह ये बड़ा पॉजिटिव कमबैक इंशाल्लाह करेंगे और चांसेस आर देयर के बड़ा तगड़ा लड़ेंगे, स्पेशली बाबर और रिजवान की जिस तरह के माइंडसेट है, अप्रोच है। तो क्या समझते हैं कि मुश्किल होगा? अब बी टीम तो नहीं कहना चाहिए इंग्लैंड की, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन, लेकिन स्टिल बहुत से मेजर प्लेयर नहीं है तो बी टीम कहना भी बुरी बात नहीं है। तो क्या इस चीज का प्रेशर पाकिस्तान पे है कि जीत गए तो बी टीम से जीते हैं, खुदा ना खास्ता हार गए तो बी टीम से हार गए? तो चीज पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कोई भी नहीं होगा अभी ना, इस मैच में प्रेशर था ना आगे होगा प्रेशर इन पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाबर और रिजवान को ये पता है कि अब इन दोनों के बगैर टीम कुछ है नहीं, क्योंकि यही दो हैं, 11 प्लेयर्स के बराबर यही दो हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान दूसरा ओडीआई जीत रहा है इंशाल्लाह। अब तो यार इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, टोटल इन दो पे रिलायंस है, या फिर वही फखर जमानों से मकसूद का छक्का लग जाए जिससे आज लगने का चांस था, नहीं लग सका अनफॉर्चुनेटली। फखर जमान अगर उस पॉइंट पे रन आउट ना होता ना, तो मैं बार-बार यही कहूंगा कि शायद अगर उस पॉइंट पे रन आउट ना होता तो आज सिचुएशन शायद कुछ और होती। मुझे तो एक रन आउट पे ऐसे पूरे मैच मुझे तो टाइम पे वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स याद आती है फखर जमान की, जिसमें वो सिंगल हैंडली बिल्कुल चेस कर रहे थे, माइंड में 2-3 किया, बड़े अच्छे शॉट्स लगना शुरू हो गए थे उनके बैट से। उसमें वैसे उस मैच में वैसे पता है फखर जमान के साथ जो मुझे ज्यादती लगी थी ना, उन्होंने हसनैन को बहुत लेट भेजा। हसनैन अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, अगर उसको पहले भेज देते तो फखर, हाँ बिल्कुल, तो पाकिस्तान मैच आराम से जीत जाता। चलो व्यूअर्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने अभी अमार के शो में भी जाना है और हमने डिबेट करनी है अपनी क्रिकेटिंग थॉट्स पे। तो फाइनल थॉट्स लेते हैं। फारिस, पाकिस्तान सेकंड ओडीआई में आप तगड़ा मुकाबला करते देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि मुझे नजर आ रहा है कि टीम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी और नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जी, न्यूट्रल फैन होना अलग बात है, बीइंग पाकिस्तानी मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, मेरी टीम है इंशाल्लाह हारेगी तब भी बैक करेंगे, नहीं जीतेगी तो खामियों पे उन पे लाइक पर्दा तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम जो हमने की, आज हमने इंग्लैंड की तारीफ की, यही हम कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कम बैक करके एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करेगा और भी प्रूव करेंगे हम इंग्लैंड की कंडीशंस में अभी भी काफी बेटर एशियन साइड है। आज तो श्रीलंका से भी ब्लो पार हमारी परफॉर्मेंस थी, लेकिन होता है, क्रिकेट है, पहला मैच था, कुछ नहीं होता। जो हमारी गई है पूरे पाकिस्तान बैक कर रहा है और इंशाल्लाह बाबर की कैप्टनसी में नेक्स्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा और कोशिश करेगा कि सीरीज भी। अच्छा कासिम, मैं आपको इसी के साथ साथ एक मतलब कांग्रेचुलेशन भी कहना चाहूंगा कि रिसेंटली आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए, बहुत खुशी हुई और हम चाहेंगे किसी तरह क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है वो आगे चलती रहे
बस मैं व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल भी गेमिंग लाउंज, उसको भी फॉलो करें, और बिल्कुल। वहाँ पे भी कासिम के हमारे साथ ऑन एंड ऑफ सेशन चलते रहेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में भी करेंगे हम सेशन। तो कासिम का चैनल तो फॉलो करें, साथ में अपने रिक्वेस्ट भी करूंगा गेमिंग लाउंज मेरे चैनल को भी जरूर फॉलो करें। बिल्कुल, मैं भी इसी पे आऊंगा। जो भी मेरे जरूर। साथ इस एनालिस्ट का पार्ट था, फारिस ने बात की था उसका भी, ये मेरी पूरी लाइक ब्रदर्स की तरह हैं, और सारे हम लोग लाइक एक चीज को प्रमोट करते हैं, इससे हमारा टाइम भी स्पेंड होता है, नॉलेज भी ट्रांसफर होती है, एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी एक साथ एंगेज रहने की। अमार भी मेरे साथ काफी टाइम से हैं, तैमूर भी थे। कुछ जगह थोड़ा बंदा लैग कर जाता है, एक्सपेक्ट नहीं करता टीम से, इसलिए थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग मैचेस में आप पूरे पैनल को देखेंगे। तो अमार का भी चैनल है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक एज इज फ्रॉम सम आईटी बैकग्राउंड लाइक मी, तो उनका थोड़ा सा उनकी तरफ रुझान था, अभी भी ऐसे तक की तरफ आ रहे हैं। तो इमार, अगर आप खुद बता दें चैनल का एग्जैक्ट नेम। चैनल का नेम है पीस डेस्पेरो सॉल्यूशंस, ये नाम है। सॉल्यूशन, और फारिस का है गेमिंग लाउंज, जो कोर क्रिकेट के ऊपर है। तो मैंने आज प्रमोट भी किया अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो आप लोग जो व्यूअर्स एंड तक की वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी लाइक करें गेमिंग लाउंज के। इनका इंडो पार्क चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और क्रिकेट की बेहतरीन नॉलेज के लिए आगे वर्ल्ड कप भी है, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक इनका चैनल भी सब्सक्रिप्शन की तरफ चला जाएगा, और ही विल एबल टू कंप्लीट हिज 1000। बिल्कुल इंशाल्लाह। सो मच फारिस आपको ज्वाइन करने का, थैंक यू अमार। और कोई अभी बात, चैनल देखते रहे, मैं अमार के शो में जा रहा हूँ इंशाल्लाह, सारी वीडियो पोस्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अल्लाह हाफिज़।